हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर। आज हम कनेक्ट करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क 2022 के एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। ये आईबीपीएस क्लर्क 2022 का पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग नंबर सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। How many prime numbers are in the above series, each of which is immediately preceded by an even number and immediately followed by odd number? यानी कि कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक सम संख्या और उसके ठीक बाद एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको या तो हम एक से डिवाइड कर सकते हैं या उसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें थ्री जो है एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। इसको या तो हम एक से डिवाइड कर सकते हैं या थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेवन है, सेवन को भी या तो हम एक से डिवाइड कर सकते हैं या सेवन से डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले काम करना है, हमने प्राइम नंबर ढूंढने हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पे थ्री, उसके बाद सेवन है, उसके बाद टू है, उसके बाद है हमारा फाइव, उसके बाद अगेन टू है, उसके बाद अगेन फाइव है। ठीक है जी। उसके बाद है आगे थ्री, उसके बाद यहाँ पर है आ जाएगा आपका टू। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आगे फाइव, उसके बाद आ जाएगा सेवन। तो ये हमारे क्या है, टोटल प्राइम नंबर्स इतने ही हैं इस नंबर सीरीज में। ठीक है जी। अब हम कंडीशन को देखेंगे कि कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास। ये पूछा गया है कि प्राइम नंबर कितने हैं जिसके आगे क्या है, इवन नंबर हो, आगे इवन नंबर हो और पीछे ओड नंबर दिया गया हो। ठीक है जी। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये हमने क्या है ऊपर चेक करना है इस नंबर सीरीज में। ठीक है जी। तो पहला जो हमारा प्राइम नंबर है थ्री है, लेकिन इसके आगे क्या है, इवन नंबर होना चाहिए और पीछे क्या है, ओड नंबर होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन जो है इसके लिए सही बन रही है। ठीक है जी। तो एक तो इसको हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद अगला जो प्राइम नंबर है सेवन है, सेवन के आगे थ्री दिया हुआ है, ओड नंबर है। उसके बाद टू है, टू के आगे भी ओड नंबर है, इसको भी हटा देंगे। उसके बाद फाइव है, फाइव के आगे भी ओड नंबर है। फिर टू आ गया, टू के आगे भी ओड नंबर है, ये भी नहीं आएगा। तो उसके बाद है नेक्स्ट फाइव है, फाइव के आगे इवन नंबर है और पीछे क्या है, ओड नंबर दिया हुआ है, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे, ये भी हमारी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद थ्री है, थ्री के आगे इवन नंबर है लेकिन पीछे भी इवन नंबर है, पीछे हमारा ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है जी। ये भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसके बाद है टू, टू के आगे आगे क्या है, इवन नंबर है और पीछे ओड नंबर है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा फाइव, फाइव के आगे इवन नंबर है और पीछे ओड नंबर है, ये भी सही हो गया हमारा। ठीक है जी। उसके बाद सेवन है, सेवन के आगे ओड नंबर है और पीछे इवन नंबर है, ये भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो टोटल कितने क्वालिफाई किए हैं हमारे पास, एक दो तीन और चार। चार ही जो हमारे प्राइम नंबर हैं जो इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the sum of the odd numbers which are immediately followed by the number which is multiple of 3? यानी कि उन विषम संख्याओं का योग क्या है जिनके ठीक बाद तीन का गुणज वाली संख्या आती हो, यानी कि तीन के मल्टीपल आते हो। ठीक है जी। उनकी संख्याओं का योग बताना है हमने। ठीक है जी। तो क्या कंडीशन दी हुई है, एक तो ओड नंबर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी। वो ओड नंबर होना चाहिए। दूसरा मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए उसके बाद में। ठीक है। वो एक साइड में पहले तो ओड नंबर देखना है हमने, उसके बाद हमने देखना है मल्टीपल ऑफ थ्री। पहला है नाइन, नाइन के बाद क्या है, एट है। नाइन तो ओड नंबर है लेकिन इसके बाद जो है थ्री का मल्टीपल नहीं है, यानी कि थ्री का गुणज नहीं है, थ्री से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। उसके बाद है हमारा ओड नंबर थ्री है, थ्री के बाद सेवन है, तो ये भी थ्री का मल्टीपल नहीं है। ठीक है जी। अगला ओड नंबर हमने देखना है नाइन, नाइन के साथ में क्या है, फोर है, ये भी थ्री का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद ओड नंबर है हमारा वन, वन के साथ फाइव है, ये भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है इसको। उसके बाद टू है, ओ सॉरी उसका फाइव है, फाइव के साथ में नाइन है, नाइन जो है थ्री का मल्टीपल है, फाइव ओड नंबर है और नाइन जो है थ्री का मल्टीपल है,
तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। ये हमारी जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में उसको क्वालिफाई कर रहा है ये। उसको नेक्स्ट है 3 के साथ में 6 दिया हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, ओड नंबर भी है और ये क्या है अपना 3 का मल्टीपल भी है, इसको भी सर्कल कर लेंगे। उसके बाद क्या है 9 के साथ में 1 है, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है। उसके बाद है 9 और ये और साथ में दिया हुआ है 4, ये भी नहीं क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद आता है 7 के साथ में 6 है, यहाँ पे 7 के साथ में 6 है। 6 भी जो होता है 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए इसको भी सर्कल कर लेंगे हम। टोटल कितने आ गए हमारे पास, 3 जो पेयर जो है हमारे पास बन गए जो इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे थे, यानी कि आगे ओड नंबर है और उनके पीछे मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है जी। अब निकालना क्या है, हमें सम निकालना है इनका, इन विषम संख्याओं का सम निकालना है, यानी कि जोड़ करना है इनका। ठीक है जी। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, एक तो 5 आ गया, उसके बाद हमारा क्या 3 आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास 7। ठीक है जी। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर is ninth to the left of the number which is seventh from the right hand। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं छोर से सातवीं संख्या के बाएं से नौवीं है। ठीक है जी। हमने कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले तो ये बोला गया नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड। सबसे पहले हमने देखना है सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड से, ये राइट हैंड है हमारा इस साइड में और ये लेफ्ट हैंड है हमारा, राइट हैंड से सेवंथ वैल्यू। ठीक है जी। पहला क्या देखना है, सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है। सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड क्या है, अगर हम देखें इसको 1 2 3 4 5 6 और ये सेवंथ जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोला गया है, नाइन्थ टू द लेफ्ट हैंड। ठीक है। इसके बाद लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में यानी कि इस तरफ नाइन्थ वैल्यू देखनी है हमने ये। ठीक है जी। इसके लेफ्ट में ये राइट हो गया, इस साइड में अगर हम देखें 2 के इस साइड में ये राइट वाली आ जाएंगी संख्याएं और इस साइड में लेफ्ट वाली संख्याएं होंगी। ठीक है जी। तो लेफ्ट में हमने कौन सी देखनी है, नाइन्थ नंबर देखना है लेफ्ट में। नाइन्थ नंबर कौन सा आएगा हमारा, तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनको दोनों को जोड़ दें। अगर नाइन्थ नंबर निकालना है इस साइड से, तो यानी कि नाइन्थ नंबर यहाँ से निकालना है, जो ये संख्या है इससे पहले कितनी है 7 संख्याएं और हैं, तो दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि सीधा हम 16 नंबर को अगर हम काउंट कर लें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16th नंबर क्या है 5, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर बिटवीन द नंबर्स विच आर नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये बोला गया है कि दाएं छोर से नौवीं और बाएं छोर से तीसरी संख्याओं के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं। इवन नंबर्स देखने हैं हमने, कहाँ कहाँ, लेफ्ट राइट साइड में हमने नाइन्थ नंबर निकालना है, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से नाइन्थ नंबर, राइट कौन सी है ये वाली है, इसमें नाइन्थ नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ और नाइन्थ, नाइन्थ कौन सा आ गया 1, 1 जो है नाइन्थ वैल्यू आ गई। उसके बाद लेफ्ट साइड से हमने कौन सी निकालनी है, थर्ड नंबर क्या है 4, यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर्स कितने हैं इन दोनों के बीच में, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। इवन नंबर पहला आ गया 1, ये 2 3 4 5 6, कितने इवन नंबर हैं, एक तो 6 है, उसके बाद 2 है, 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद अगेन 4 है और फिर 6 है। टोटल कितने हो गए हमारे पास 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। सिंपल है क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि इवन नंबर्स निकालने कहाँ कहाँ से, राइट से नाइन्थ नंबर और लेफ्ट से थर्ड नंबर के बीच में, लेफ्ट से थर्ड और राइट से नाइन्थ नंबर के बीच में कितने इवन नंबर है, सिंपल था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी फॉर्म अ 4 letter मीनिंगफुल वर्ड with first fifth sixth and eighth letter from the left hand of the word criteria using each letter once,
then what would be the third letter of that meaningful word? If no meaningful word is formed, then mark the answer as X. If more than one meaningful word is formed, then mark the answer as Z. एक क्राइटेरिया शब्द जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, इसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ लेटर का यूज करना है बिना इसको रिपीट किए हुए। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए उसमें, और एक मीनिंगफुल वर्ड जो है बनना चाहिए उसका, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया है कि अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है, कोई सार्थक शब्द बनता है, तो तीसरा अक्षर क्या होगा उसका। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो उसका उत्तर जो है एक्स होना चाहिए, एक्स को टिक करना है उसमें उसमें हमने। यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं तो उसके उत्तर को जेड से चिन्हित करना है, ठीक है जी। क्लियर है कौन कौन से लेटर हमने यूज करने हैं? फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ लेटर। फर्स्ट लेटर क्या है? सी हमारे पास, फर्स्ट लेटर है सी। उसके बाद फिफ्थ लेटर क्या है हमारे पास? फिफ्थ लेटर है हमारे पास ई, ठीक है जी। उसके बाद है सिक्स्थ लेटर, कौन सा है? सिक्स्थ लेटर है आर। और उसके बाद है एट्थ लेटर, एट्थ लेटर है हमारे पास ए, ठीक है जी। तो ये चार लेटर हमारे पास आ गए। इन चार लेटर्स को यूज करते हुए हमने कोई मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है जी। अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या क्या बन सकता है हमारा मीनिंगफुल। एक तो हमारे पास बन जाएगा केयर, CARE। कोई भी अल्फाबेट जो है वो रिपीट नहीं है इसमें, केयर हो गया। उसके बाद बन सकता है इसका रेस, RACE, ठीक है। उसके बाद एक और बन सकता है एकड़, ठीक है, ACRE, एकड़। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? यदि ये जो लास्ट वाली कंडीशन हमारे पास दी हुई है, यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं तो उत्तर को जेड से चिन्हित करें। तो हमारे एक से अधिक शब्द जो है वो मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है जी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।